यीशु ने क्रूस पर क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ? क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में प्यासा था या कुछ और भी था? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो पहले उन्होंने यीशु को दर्द के लिए पित्त वाली दाखरस पिलाने की पेशकश की थी, लेकिन यीशु ने उससे लेने से मना कर दिया और फिर बाद में उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। लेकिन ऐसा क्यों? मत्ती उसका 27 उसका 33 से 34 में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, और उस स्थान पर जो गुलगत्ता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। अब याद रखें, यीशु इस समय भी 100% गॉड है और 100% मैन है, इसलिए वह सब कुछ जानता था कि उसके साथ क्या होगा। और क्रूस पर चढ़ने के समय यीशु के बारे में 20 से अधिक भविष्यवाणियां थी। ये उनमें से एक भविष्यवाणी थी और ये सभी भविष्यवाणियां ये साबित करती हैं कि यीशु ही मसीहा है और वह मसाया जिसके बारे में यहूदी उड़ीक कर रहे थे। भजन संहिता उसका 69 और उसकी 21 में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए विष दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यदि हम भजन संहिता 69 में पढ़ना जारी रखें, आप देखेंगे कि क्रूसिफिकेशन के समय जो कुछ घटित होगा उसके बारे में बहुत सी अन्य भविष्यवाणियां भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस भविष्यवाणी के बारे में पढ़ेंगे। ये भविष्यवाणी थी जो भजन संहिता में लिखी गई थी और हम इसे यूहन्ना की पुस्तक में पूरा होते देखते हैं। यूहन्ना उसका 19 का 28 से 30 में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वह एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, इसलिए उन्होंने सिरके के भिगोए हुए पन सोख्ता को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब ये आखिरी भविष्यवाणियों में से एक थी जो यीशु के मरने से पहले पूरी हुई थी, और शायद ये एक कारण रहा होगा कि उसने इसे आखिरी बार क्यों रखा, अपना गला साफ करने के लिए और अंत में ये घोषणा करने के लिए कि ये सब समाप्त हो गया है। टेटलेस्टाई ये एक ग्रीक शब्द है और आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि यीशु को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वास्तव में क्या सहना पड़ा था, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। इस सन तक की गई सभी भविष्यवाणियां सच हुई, वह मसीहा है, और ये बात मेरे दिमाग को चकरा देती है कि कितने लोग उसे मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सभी भविष्यवाणियां सच होती है और ये इस बात के सबूत की शुरुआत है कि यीशु ही मसीहा है। उदाहरण के लिए आइए वापस चलते हैं और देखते हैं कुछ और भविष्यवाणियों को पूरा होते। भजन संहिता उसका 21 का 16 कहता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुई है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। इसलिए यहाँ रोम के लोग जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, उपहास किया और उसे पीटा, जो नहीं समझते थे कि वह वास्तव में कौन था, वह कुत्ते हैं जो इस मार्ग में यीशु के चारों ओर हैं, और उन्होंने यीशु के हाथ और पैरों पर छेद किए थे। क्रूस पर चढ़ने से भी सैकड़ों साल पहले यहोवा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है अपने लोगों से बात की कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा तो क्या क्या होगा। दोस्तों, बाइबल जैसी कोई किताब नहीं है और आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। भजन संहिता 22 का 17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वह मुझे देखते और निहारते हैं, और ये केवल संयोग से होने के लिए बहुत विशिष्ट है, क्योंकि आमतौर पर वह उन लोगों की हड्डियों को तोड़ देते हैं जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है, परंतु उन्होंने यीशु के साथ ऐसा नहीं किया। यूहन्ना उसका 19 का 32, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी। आप जानते हैं ये पहले से ही अद्भुत है। अगर एक या दो भविष्यवाणियां हैं तो आप जानते हैं, लेकिन यीशु के क्रूस पर चढ़ने के समय से ही 20 से अधिक भविष्यवाणियां थी। भजन संहिता 22 का 18, वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, और ठीक वैसा ही होगा। आप जानते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि वह समय एक क्रूर समय था। उन सैनिकों ने शायद उन्होंने बहुत कुछ देखा था और इसलिए उनके सोचने का तरीका आप जानते हैं। मौत को देखकर जो लोग क्रूस पर चढ़ाए गए हैं वह इसके आदी हो गए थे। उन्होंने इसके बारे में एक गेम बनाया
और जिन लोगों को सूली पर लटकाया जाता है वह उन लोगों के पहरावे पर चिट्ठी डालते थे और वस्त्रों को आपस में बांट लेते थे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यीशु वही है जो उन्होंने कहा था कि वह है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। क्रूस के आसपास के लोगों ने कुछ अद्भुत देखा, कुछ खास, यहाँ तक कि रोमियो ने भी, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी चीजों को देखा था। आप जानते हैं कि और जो उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती उसका 27 उसका 50 से 53। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें फट गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। दोस्तों, बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं। जरा सोचें कि जिन मृत लोगों को आप जानते हैं, आपने उन्हें दफना दिया है। जो मर चुके हैं वह अब चल रहे हैं, कब्रों से बाहर आ रहे हैं। और हर कोई जानता है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वहाँ कुछ घंटों का अंधकार था। वहाँ एक भूकंप आया और सब कुछ बदल गया। मत्ती उसका 27 का 54 में लिखा है, तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत बात है। यीशु प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है और वह दूसरी बार फिर आएगा। पहली बार वह सेवा करने आया था, हमारे लिए क्रूस पर मरने आया था, हमें बचाने आया था और हम सभी को एक विकल्प देने आया था। इसलिए हम सभी अनुग्रह के समय में रहते हैं और वह फिर आएगा। दूसरी बार वह शासन करने आएगा। क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए?